देखो अब हम लोग फाइनल सागा में आ चुके हैं एंड सिर्फ लूफी एंड उसका क्रू ही नहीं है जो कि वन पीस के लिए जा रहा है, बट अब वन पीस की रेस में बाकी के 3 योंकोस भी हैं, शैंक्स, ब्लैकबीयर्ड एंड इवन बग्गी। एंड हम सबको पता है कि सारे योंकोस इन रोड पोनिग्लिफ के बारे में जानते हैं जो कि लास्ट आइलैंड लाफ्टिल की लोकेशन बताता है। बट सिर्फ ये 4 रोड पोनिग्लिफ मिल जाने से ही कुछ नहीं है, लोगों को ये एंशिएंट टेक्स्ट भी पढ़ने आने चाहिए जो कि ये इन सारे पोनिग्लिफ पर लिखे हुए हैं। एंड देखो वन पीस वर्ल्ड में अभी करेंटली सिर्फ ये 2 ही लोग हैं जो कि एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, एक तो ऑब्वियसली निको रॉबिन एंड सेकंड इज ओडिन का डैड। अब देखो रॉबिन ओहारा की लास्ट सर्वाइवर है एंड लोगों को उसके बारे में ये पता है कि अभी सिर्फ पूरे वर्ल्ड में रॉबिन ही है जो पोनिग्लिफ्स पढ़ सकती है। एंड अब दूसरा जो कि ये पोनिग्लिफ पढ़ सकता है लेकिन जिसके बारे में आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता। देखो ये ऑलरेडी सबकी आंखों में मर चुका है, सो आई डाउट इसके बारे में अब किसी को पता होगा। सो करंटली अभी यही 2 लोग हैं जो कि रोड पोनिग्लिफ पढ़ सकते हैं। हाँ नो पुडिंग भी है बट वो सिर्फ तभी पढ़ सकती है जब उसकी थर्ड आई अवेकन होगी एंड जो कि अभी तक आई डोंट थिंक हुई है। सो अब मेन टॉपिक पर, रॉबिन की किडनैपिंग। देखो ब्लैकबीयर्ड का गोल ऑब्वियसली ये 4 पोनिग्लिफ इकट्ठे करने का है, लेकिन उसके साथ ये उन लोगों को भी कैप्चर कर रहा है जो कि पोनिग्लिफ पढ़ सकते हैं। एंड ये चीज हम लोग देख भी चुके हैं इस कवर पेज में, 2 लोग बीबी पायरेट्स के, उन्होंने पोटेंशियल पोनिग्लिफ रीडर पुडिंग को किडनैप कर रखा है। सो अब लेटेस्ट चैप्टर पर चलते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सैटर्न न्यूज़पेपर में स्ट्रॉयड पायरेट्स की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहा है। सो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं अब स्ट्रॉयड्स के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता होगा कि वो लोग अभी एगेड आइलैंड पर हैं। सो मे बी बीबी पायरेट्स ने अपॉर्चुनिटी देखी होगी एंड फिर से 2 लोगों को भेजा होगा अनदर पोटेंशियल पोनिग्लिफ रीडर को कैप्चर करने के लिए, मतलब रॉबिन को कैप्चर करने के लिए। अब देखो बीबी ऑगर बर्जिस एंड डॉक्यू लॉ के साथ थे एंड शेरियो कुजान, वुल्फ, पिजारो एंड वास्को पायरेट आइलैंड पर थे। सो जो इस पायरेट शिप पर हैं वो हैं लफीड एंड कैटरीन रिबॉन। इन लोगों का यही मिशन होगा रॉबिन को कैप्चर करने का। हम में भी वेगापंक की टेक्नोलॉजी वगैरह भी चुराने आ सकते हैं, बट आई थिंक ये लोगों का मेन गोल है। देखो इन दोनों के पास बहुत ट्रबलसम पावर्स हैं, हिप्नोसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्गाइज। सो इससे ये दोनों और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देंगे जो कि बढ़ती जा रही हैं। एंड देखो लोग लास्ट चैप्टर के बारे में वैसे ही बोलने लगे थे कि ये बॉनी नहीं है बल्कि डिवॉन है। एंड अगर इस कंफ्यूजन में इन लोगों ने कैसे भी करके रॉबिन को अगर कैप्चर कर लिया तो लूफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, कॉज देखो अभी उसको गाब के बारे में नहीं पता। सो अगर रॉबिन भी किडनैप हो गई एंड उसको गाब के बारे में पता चला तो 100% लूफी ब्लैकबीयर्ड पर वॉर वेज कर देगा। अब भाई देखो रॉबिन हर जगह से डिफिकल्टी में है, अगर ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स उसको नहीं भी कैप्चर करते तो भी वो किडनैप हो सकती है कॉज ऑफ लूची। लूची वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अंदर से सैटर्न को एंड ज्यादातर लूची का गोल क्या रहा है, रॉबिन को कैप्चर करने का, चाहे वो वार्डर 7 हो या फिर वानो। वेगापंक लूफी तो ऑब्वियसली फाइट में लग जाएंगे इन लोगों से अगर होती है तो, एंड तभी लूची उसको किडनैप करने की कोशिश कर सकता है। इतना ज्यादा केओस में तो कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक इस आर्क में मे बी निको रॉबिन किडनैप हो सकती है। अब एक्चुअली में क्या होगा वो तो आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा, लेकिन उन चैप्टर्स के लिए 2 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। एंड भाई एक चीज देखो, वेगापंक स्ट्रॉयड्स वर्सेस 30,000 मरीन्स, 9 वाइस एडमिरल्स, 1 एडमिरल, 1 गुरु से एंड ऑफ कोर्स बीबी पायरेट्स। ये वाली फाइट अगर होती है तो बहुत ज्यादा इंसेन होगी, और अगर नहीं होती तो पता नहीं लोग कैसे बचेंगे। मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत अच्छी थ्योरी है जो कि मैं सैटरडे को डाल दूंगा, देख लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब।